ललन बाबू हों, चाहे तेजस्वी बाबू हों, चाहे नीतीश बाबू हैं, चाहे कोई हैं, व्यक्तिगत हमको किसी से कोई ये दुराग्रह नहीं है। हम सबका सम्मान करते हैं। अब सब लोगों ने व्यक्तिगत भी हमको सम्मान दिया है, मैं मानता हूँ, लेकिन जहाँ जनहित की बात है तो सम्मान और जनहित में दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। हम लोग ने निर्णय लिया कि हम लोग को अलग हो जाना चाहिए सरकार से। साथ नहीं चलने का मतलब तो यही हम लोग समझते हैं, पॉलिटिकल लोग यही लोग सब लोग जानते हैं कि इसका मायने क्या है। अब वहाँ क्या है, उनका क्या सोच है, इस पे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो चिट्ठी में जो लिखा है तो इसमें तो बातें एकदम स्पष्ट है कि महागठबंधन का वो अंग नहीं रहना चाहता। निजी कारणों से अब हम आगे साथ चलने में असमर्थ हैं, तो अब हम लोग ये मानते हैं कि उन्होंने महागठबंधन छोड़ दिया। 23 तारीख को विपक्षी एकता की बैठक हुई और ठीक विपक्षी एकता के पहले संतोष मांझी का इस्तीफा देना, मतलब ये बैठक फ्लॉप हो गई भले ही। बिहार के सियासी गलियारों में एक ही चर्चा है, जीतन राम मांझी की पार्टी हमने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया है। विपक्षी एकता की बैठक से पहले इस खबर ने सियासी पारे को और बढ़ा दिया। पटना में 23 जून को विपक्षी एकता की बड़ी बैठक होने वाली है, लेकिन इससे पहले जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने इस्तीफा देकर एकजुटता का संदेश दे रहे नीतीश को जोर का झटका दे दिया। वहीं अब कई सियासी अनुमान लगाए जा रहे हैं। पटना के राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त चर्चा है कि मांझी बहुत जल्द ही बीजेपी का हाथ थामकर हमको एनडीए में शामिल करा देंगे। खबर तो ये भी है कि 78 साल के हो चुके जीतन राम मांझी को बीजेपी की तरफ से राज्यपाल बनाने का आश्वासन मिला है। इस बात की पुष्टि कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगले साल 80वां जन्मदिन मनाने जा रहे मांझी अब सक्रिय राजनीति से रिटायर होने के लिए शानदार प्लान खोज रहे हैं। गवर्नर बनने का काम महागठबंधन के साथ रहकर हो नहीं सकता था, इसलिए उनकी पार्टी ने महागठबंधन का साथ छोड़ना ही मुनासिब समझा। बीजेपी के साथ रहने से जहां एक तरफ मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी को गया लोकसभा सीट से एनडीए का टिकट मिल सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ बोनस में जीतन राम मांझी को महामहिम बनने की सुख सुविधा। वैसे भी गया सीट पर एनडीए का दबदबा रहा है, जहां मांझी खुद 2019 में जेडीयू के विजय मांझी से 1.5 लाख से ज्यादा वोट से हार गए थे। 2014 में बीजेपी के हरि मांझी 1.25 लाख वोट के अंतर से जीते थे। तब आरजेडी दूसरे और जीतन राम मांझी तीसरे नंबर पर रहे थे। ऐसे में अगर साथ गए तो ये सीट मांझी के बेटे को मिल सकती है। फिलहाल तो ये साफ हो गया है कि महागठबंधन से हमको बाहर कर दिया गया है। संतोष सुमन मांझी के इस्तीफे के बाद जेडीयू ने आक्रामक स्टैंड लेते हुए कहा कि ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने जेडीयू में हम के विलय के दबाव के आरोप को एक तरह से स्वीकार करते हुए हमको छोटी दुकान तक कह दिया। वहीं आरजेडी के नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश ने मांझी को सीएम बनाया, बेटे को मंत्री बनाया, फिर भी वो महागठबंधन में नहीं रहना चाहते हैं, तो वो जाने। विलय का संघर्ष करने की क्या बात है? विलय करने की बात है। अगर आप पार्टी अलग चला रहे हैं और हम लोगों ने अगर ये कहा कि आप पार्टी का अपने को विलय कर लीजिए, अलग अलग दुकान, छोटा छोटा दुकान चलाने से क्या फायदा? तो इसलिए इसमें बुराई क्या है? अब उन्होंने नहीं किया और उन्होंने कहा कि अब हम आपके साथ आगे चलने में असमर्थ। इसके साथ और आगे किससे किससे क्या क्या उनकी बातचीत हो रही थी, ये वो बता सकते। बार जो है मांझी जी को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाने का काम, यहाँ तक बिहार का मुख्यमंत्री भी बनाया और पहले हम लोगों के साथ भी हम लोग के गठबंधन में थे पूर्व, तो हम लोग अपने कोटे से एमएलसी भी बनाए थे संतोष मांझी जी को, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया और संतोष जी को मंत्री बनाया। तो कभी भी जो है कोई ये नहीं कह सकता कि सम्मान जो है इन्होंने नहीं दिया। हमेशा बढ़ चढ़ करके जितना हो सकता था उनको जो है हमेशा सम्मान देने का काम किया। जब पुनः हम लोग महागठबंधन में आए तो हम लोग सब लोग साथ लेकर के अब लेके आए, उसमें भी हम संतोष जी जो है मंत्री बने रहे। इन बयानों से साफ है कि बिहार में महागठबंधन के दोनों सूत्रधार मांझी और हमको अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं मान रहे हैं। वहीं संतोष मांझी भी कह रहे हैं कि अस्तित्व बचाने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया।
एक प्रस्ताव आ रहा था हम लोगों समक्ष कि पार्टी को हम लोग मर्ज कर दें, पार्टी का विलय कर दें और एक हो जाए। ठीक है, हम लोग सब एक हैं, एक साथ राजनीति किए हैं। हमारे जो संरक्षक महोदय आदरणीय श्री जीतन राम मांझी सब राजनीति किए हैं, सब एक साथ हैं। तो उस स्थिति में एक सवाल था जो मेरा यूनिलैटरली डिसीजन नहीं है, सबके साथ मिल करके सबसे बात करके हर स्तर के कार्यकर्ताओं से बात किया। ये प्रस्ताव को हम लोग सब जगह रखें। ऐसी बात नहीं है कि हम आज बोल रहे हैं और मेरे किसी भी कार्यकर्ता से पूछ सकते हैं। जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, कोर कमेटी की बैठक की है, सबके समक्ष प्रस्ताव रखें। सबने इस भावना के खिलाफ बोला और सब कहा कि हमारा अस्तित्व बचा रहना चाहिए।